प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की जो हमारा परिवेश भाग 2 नई किताब आई है पर्यावरण की, उसका अध्याय 11 है मानचित्र। सबसे पहले इस पार्ट को हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी अभ्यास करने वाले प्रश्न हैं और पार्ट के अंदर आने वाले प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और पार्ट को समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले हम बता दें कि मानचित्र किसे कहते हैं, नक्शे को कहते हैं। तो चलते हैं पार्ट की ओर। नया रास्ता। आशा और निशा प्रतिदिन एक ही रास्ते से विद्यालय जाती थी। जैसे कि आप रोज़ एक ही अगर रास्ते से जाते हो तो वो भी ऐसे ही जाती थी। लेकिन 2 दिन पहले की भारी बारिश के कारण उनका रास्ता कीचड़ से भर गया, क्योंकि वहाँ पर सड़क बनी हुई नहीं थी, इसलिए कीचड़ से भर गया। अब क्या करें, इस रास्ते से तो नहीं जा सकते। आशा ने चिंतित होकर कहा निशा को कि इस रास्ते से जाएंगे तो हम कीचड़ से भर जाएंगे और हमारे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। तो निशा ने सोचा और बोली, हम गांव के नक्शे में नया रास्ता ढूंढ सकते हैं, यानी कि हमारे गांव का जो नक्शा है उसमें नया रास्ता ढूंढ सकते हैं। उन्होंने अपने विद्यालय की दिशा को ध्यान में रखते हुए चौपाल पर लगे नक्शे पर दृष्टि डाली। चौपाल किसके बोलते हैं, जहाँ पर गांव में जो बड़ा सा एक चौपाल रहता है वहाँ पर नक्शा लगा होता है। गांव के बीच से होकर जाने वाली एक छोटी गली थी जो सीधे विद्यालय के पास निकलती थी। यदि हम पहले कुएं तक जाएं, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास से मुड़े तो ये रास्ता हमें विद्यालय तक पहुंचा सकता है, निशा ने उत्साहित होकर कहा। आशा ने नक्शे में दिशाओं को समझते हुए सिर हिलाया। हमें रास्ते के निशानों को भी देखना होगा, जैसे PHC के पास बड़ा पीपल का पेड़ है और दाहिनी और मिठाई की दुकान आएगी। और आगे क्या होता है कि दोनों बच्चों ने नए रास्ते से जाने की कोशिश की। रास्ते में उन्होंने नक्शे के अनुसार से रास्तों को पहचाना, जैसे कुआं, चौपाल, PHC, मिठाई की दुकान आदि। आखिरकार वे समय से सुरक्षित विद्यालय पहुंच गए। अब आप भी अपने विद्यालय या मोहल्ले का नक्शा बनाकर देखो, यानी कि आप अपने अनुसार विद्यालय या मोहल्ले का नक्शा अपनी कॉपी में बना सकते हैं। यदि आपको कोई नया रास्ता ढूंढना हो तो आप कैसे पहचान करोगे, जैसे कि हमारे गांव का या हमारे विद्यालय का नक्शा अगर हम बनाएं, उस कौन कौन से रास्ते से हम जा सकते हैं, ऐसा हम जानते हैं, सभी जानते हैं। और मेरी गली आपकी गली, मेरा नाम संजू है और मेरे गांव का काफ़ी बड़ा है, उसमें बहुत से घर हैं, दुकानें हैं और खेत भी हैं, क्योंकि गांव में खेत होते ही हैं। इस गांव में बहुत सी गलियां हैं, बड़ी, छोटी, चौड़ी और संकरी भी। मैं जिस गली में रहती हूँ उसका नक्शा दे रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर नक्शा उसने दिया है संजू ने। दिए गए गली के नक्शे के बारे में वाक्य अपनी कॉपी में लिखो, जैसे कि गली में एक सिलाई की दुकान है, उसी तरह सिलाई की दुकान की पूर्व दिशा में किराना की दुकान है। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है संजू का गांव, पूर्व दिशा में आपको दिख रहा है कि ये रही है आपकी किराना की दुकान। और यहाँ पर और क्या क्या है आपको दिख रहा है, ये इधर खेत दिख रहे हैं और यहाँ पर हेडपम्प है और मंदिर है, पेड़ हैं। अब आगे बताइए कि सिलाई की दुकान की पश्चिम दिशा में क्या है, तो आपको दिख रहा है ये रही सिलाई की दुकान, इसकी पश्चिम दिशा में है। ये हम कह सकते हैं कि हलवाई की दुकान है जो उसके टच में है। आटे की चक्की की उत्तर दिशा में क्या क्या है, तो इसमें आप देख सकते हैं नक्शे में, ये रही आटे की चक्की, इसमें उत्तर दिशा में पेड़ दिख रहे हैं और कुछ नहीं है, और कुआं दिख रहा है। अगला प्रश्न, नक्शे में कौन कौन से जल स्रोत यानी कि पानी के स्रोत हैं, तो इसमें देखेंगे कुआं है, हैंडपम्प है, दोनों है जो जल स्रोत हैं। और मंदिर की उत्तर दिशा में क्या है, तो आपको बताया था नक्शा, ये रहा मंदिर, इसकी उत्तर दिशा में क्या दिख रहे हैं, खेत दिख रहे हैं और उसके आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अगला है, नक्शे में कौन कौन से सार्वजनिक स्थल दर्शाए गए हैं, तो इसमें सार्वजनिक स्थल कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। एक तो हो गया मंदिर हो गया और हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पर भी सार्वजनिक स्थल है और एक मंदिर है, यानी कि 2 स्थल इसमें बताए गए हैं। मंदिर की दक्षिण दिशा में एक हवेली बनाओ,
तो यहाँ पर आप ये मंदिर दिख रहा है, इसके दक्षिण दिशा में एक हवेली ऐसे बना सकते हैं, अपने अनुसार उसमें घर बनाना है। और संजू के घर की दक्षिण दिशा में एक प्राथमिक विद्यालय बनाओ। जैसे कि ये रहा संजू का घर, आपको दिख रहे हैं 3-4 घर दिख रहे हैं, इसमें से एक संजू का घर है। इसके दक्षिण दिशा में आपको एक विद्यालय का चित्र बनाना है, अपने अनुसार अच्छा सा चित्र बना देना है। तो अब हम आगे चलते हैं। गतिविधि 1, इसमें अपनी गली का ऐसा ही नक्शा बनाइए। घर पहुंचकर नक्शे को अपनी गली से मिलाकर देखिए, यानी कि आपको अपनी कॉपी में अच्छा सा नक्शा बनाना है अपने अनुसार, यानी कैसा भी बना सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। और उसमें गली को अपने घर से जोड़ना है। दूसरा प्रश्न, क्या आपने दुकान, मकान और सभी जगह बनाई हैं? अगर कुछ छूट गया हो तो उन्हें भी बना लीजिए, यानी कि आपको बना लेना है, जो भी है, जो आपके आसपास जो भी स्थल हैं वो उसमें बना देना है। तीसरा, मेरे द्वारा बनाए नक्शे और अपने नक्शे में बनी जगहों के लिए उपयुक्त चिन्ह सोचना है। कॉपी में इन चिन्हों का प्रयोग कर यह नक्शा बनाना है, यानी कि सही चिन्ह भी लगाना जरूरी है, तभी नक्शे को हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं। गतिविधि 2, अगर मैं नक्शा बनाऊं तो अपने गांव, मोहल्ले को नक्शे में दर्शाइए। बच्चों को अपने गांव या मोहल्ले का एक सरल नक्शा बनाने के लिए कहें, जिसमें दिशाओं का ध्यान रखते हुए पंचायत, विद्यालय, सड़कें, कुएं, हैंडपंप, पेड़, दुकान, मंदिर, सड़क, नदी, रेल की पटरी एवं अन्य सार्वजनिक स्थान सम्मिलित हो। तो इसमें घर के किसी बड़े, यानी कि दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची से संबंधित करके यह पता करना है। अब इसका प्रश्न है 1 नंबर वाला, आपके घर के उत्तर में क्या है? तो इसमें लिखेंगे, इसका उत्तर आपको लिखना है, मेरे घर के उत्तर दिशा में खेत और एक कुआं है। दूसरा प्रश्न है कि आपके घर की दक्षिण दिशा में कौन कौन से स्थान हैं? तो मेरे घर की दक्षिण दिशा में सड़क और दुकानें हैं जो बनी हुई हैं, इसका उत्तर हो गया। तीसरा, आपके घर की पूर्व दिशा में कौन सी दुकानें या भवन हैं? तो मेरे घर की पूर्व दिशा में विद्यालय और मंदिर हैं। चौथा, आपके घर की पश्चिम दिशा में क्या है? तो इसमें लिखेंगे, मेरे घर की पश्चिम दिशा में तालाब और पेड़ लगे हुए हैं। पांचवा, आपका विद्यालय आपके घर की किस दिशा में है? तो मेरा विद्यालय मेरे घर की पूर्व दिशा में बना हुआ है। छठा, आपके गांव के सार्वजनिक स्थान कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, मेरे गांव के सार्वजनिक स्थान पंचायत भवन, विद्यालय, मंदिर, हैंडपंप और सड़कें हैं जो बनी हुई हैं। सातवां प्रश्न, आपके गांव में कौन कौन से प्राकृतिक स्थान हैं? तो मेरे गांव में खेत, पेड़ पौधे, तालाब और जंगल हैं। ये जो प्रश्न बता रहा हूँ वो उसी पेज के हैं। अब हमने अभी ये जितने भी प्रश्न थे इन सभी के उत्तर दे के लिए थे। अब हम इसी पार्ट के अगले वाले पेज की तरफ चलते हैं। अगला वाला पेज निकाल लेना है। हमारा राज्य क्या है? हम राजस्थान राज्य में रहते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। हमारा राज्य भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल है जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये देश का सबसे बड़ा राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ है। वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं। भाषा व बोलियों की दृष्टि से राजस्थान बहुत विविधता, यानी कि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, शेखावाटी, वागड़ी, बागड़ी, ब्रज, टूडाड़ी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। और ये है नक्शा राजस्थान का। तो आपको दिख रहा है कि ये रहा जयपुर है जो राजधानी है हमारी, और ये इसके आसपास के सभी ज़िले आपको दिख रहे हैं चित्र में। अब हम आगे चलते हैं अगले वाले पेज में कि राजस्थान के मानचित्र में जिलों के नाम को पढ़िए। तो इसमें आपको पढ़ना है, जैसे कि ऊपर क्या दे रखा है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कुचामन, डीडवाना, कोटपुतली, बेरोड जो नया जिला बना है, खेड़तन, तिजारा, अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, ब्यावर, पिलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर जो नया जिला बना, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, ब्यावर। तो ये इसमें पढ़ना था आपको नक्शे में जिलों के नाम
अगला प्रश्न, राजस्थान के कुल जिलों की संख्या बताओ। तो इसमें बताए गए हैं कि राजस्थान में 41 जिले वर्तमान में बने हुए हैं। ये इसका उत्तर हो गया। पहले 33 थे, उसके बाद गहलोत सरकार आने के बाद जिलों की संख्या बढ़ाई गई और बीजेपी ने वापस क्या किया था, 41 जिले कर दिए अभी। अगला प्रश्न, आप कौन से ज़िले में रहते हैं? तो इसमें अपने ज़िले का नाम यहाँ पर लिखना है और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि आप कौन से ज़िले से वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। अगला प्रश्न, आपकी पहचान के लोग कौन कौन से ज़िलों में रहते हैं? जैसे कि मेरे पहचान के लोग जैसे कि भीलवाड़ा हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि भीलवाड़ा, जयपुर, चित्तौड़, ऐसे आप लिख सकते हैं अपनी पहचान के लोग किस किस ज़िले में हैं। 5वां प्रश्न, आप कौन कौन से ज़िलों में घूमने गए? जैसे कि मैं जयपुर, अजमेर और उदयपुर ज़िलों में घूमने गया हूँ या गई हूँ। आप जिस ज़िले में गए हो वहाँ का लिख सकते हो कि इस ज़िले में हमने घूमा है। 6वां प्रश्न, कक्षा में अपने अनुभव सुनाइए। तो मैंने कक्षा में अपने ज़िले और वहाँ के स्थानों के बारे में अनुभव सुनाया और शिक्षक के अनुभव भी ध्यान से सुने। 7वां प्रश्न, अपने ज़िले के पड़ोसी ज़िलों के नाम लिखिए। जैसे कि मेरे ज़िले के पड़ोसी ज़िले हैं अजमेर हो गया, यहाँ पर अजमेर लिख सकते हैं, चित्तौड़ और राजसमंद है। अगला प्रश्न 8वां, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी भाषा या बोली जाती हैं? तो मेरे क्षेत्र में हिंदी और मारवाड़ी बोली जाती हैं। क्षेत्र के अनुसार इसमें आप बदल सकते हैं, जैसे कि शेखावटी में रहते हैं तो शेखावटी लिख सकते हैं। अब राजस्थान का भूगोल। अभी हमने ये सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए थे। अब हम आगे चलते हैं अगली लाइन में। आप राजस्थान को भारत के मानचित्र पर पहचान सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। क्या हैं? राजस्थान का भूगोल, रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान है ये, अरावली पर्वतमाला, प्रमुख नदियाँ चंबल, बनास, लूनी, माही। अगला प्रश्न, आप राजस्थान के मानचित्र में प्रमुख नदियों को दर्शाइए और बताइए कि ये कौन कौन से जिलों से होकर बहती हैं। तो हम लिख सकते हैं चंबल, ये कोटा बूंदी में निकलती हैं ये नदी, चंबल नदी सबसे ज़्यादा इसी नदी का पानी वहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। बनास, ये टोंक, सवाई माधोपुर में ये कहाँ पर मिल जाती हैं? चंबल नदी में मिल जाती हैं। लूणी नदी जोधपुर, बाड़मेर और में फैली हुई है। माही नदी बांसवाड़ा से। और राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं इसमें बताए गए हैं? आमेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़। ये कौन से जिलों में स्थित हैं उन्हें मानचित्र में दर्शाना, यानी कि आपको नक्शे में दर्शाना है। और अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रमुख शहर और जिले जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, अजमेर, कोटा आदि प्रमुख शहरों को राज्य के मानचित्र में दर्शाना है। तो आपको खाली नक्शा लेना है, उसमें जिले भरना है। जैसे कि यहाँ पर इसमें भर रखा है, वैसे ही आपको खाली नक्शे में भरना है इन जिलों के नाम। गतिविधि 3, जिसका पहला प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र में अपने जिले को पहचाने तथा उसमें अपनी पसंद का रंग भरना है। जैसे कि आपका कोई सा भी जिला हो सकता है, जैसे कि जयपुर है, उसमें अपनी पसंद का रंग भरना है और पहचानना है। अपने ज़िले के पड़ोसी ज़िलों में अलग अलग रंग भरना है। तो जैसे कि जयपुर है अगर आपका ज़िला या कोई सा भी है, जैसे कि जयपुर उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, तो इसके आसपास में आपको अलग अलग रंग भरना है और जयपुर वाले में आपको अपनी पसंद का रंग भरना है। तो ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के मानचित्र को देखकर राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए। तो इसमें लिखेंगे राजस्थान के पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात है जो इसके टच करता है। 16वां प्रश्न, राजस्थान की सीमा किस पड़ोसी देश से मिलती हैं? आपको पता है राजस्थान की सीमा किससे मिलती है? पाकिस्तान के साथ, यानी कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा पाकिस्तान है, उसके साथ इसकी सीमा लगती है। अब उसी पार्ट का अगला पेज है गतिविधि 4, जिसमें शिक्षक की सहायता से कीजिए। प्रश्न नंबर 1, अपने विद्यालय में लगे हुए राजस्थान के मानचित्र से पता करो कि राजस्थान के उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा तथा पूर्वी से पश्चिमी सीमा तक लगभग कितनी दूरी है। तो इसमें लिखना है आपको। इसका उत्तर यह है, राजस्थान की उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा तक लगभग 869 किलोमीटर
तथा पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा तक लगभग 826 किलोमीटर इसकी दूरी बनी हुई है। दूसरा, राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं? तो इसमें लिखना है राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, गना और डेजर्ट नेशनल पार्क। इन सभी को राजस्थान के मानचित्र में दर्शाना है। तो रणथंभौर कहाँ है? जैसे कि उदाहरण के रूप में सवाई माधोपुर में है, तो वहाँ पर आपको दर्शा लेना है। तो अपने शिक्षक की सहायता से दर्शा सकते हैं। गतिविधि 5, इसमें नक्शे बनाने में उपयोग में लिए जाने वाले चिन्ह बनाइए। जैसे कि नक्शे में कुआं बनाना है, तो कुआं कैसा होता है? गोल होता है, तो आप ऐसे गोल बना सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं कुआं। और मकान बनाना है, जैसे कि यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और पेड़ का यहाँ पर चित्र ऐसे दिया गया है। उसी तरह सड़क, नदी, रेल पटरी, विद्यालय, घर, मंदिर, हैंडपम्प, खंबा, खेत, पेड़, कुआं, बागोड़, बाड़ा या स्वास्थ्य केंद्र, इन सभी का चित्र कैसे बनाएंगे? जैसे कि सड़क का चित्र बनाना है, तो सड़क कैसे होती है? लंबी होती है ऐसे, तो ऐसे आप बना सकते हैं। दूसरे नंबर का नदी का, तो नदी में आप देख सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, ऐसे नदी का आपको संकेत बनाना है। अगला है रेल पटरी का चिन्ह, तो रेल पटरी के चिन्ह में आपको दिख रहा है, यहाँ पर रेल पटरी का चिन्ह दिया गया है। चौथे नंबर का विद्यालय का, तो विद्यालय में आपको वी लिख सकते हैं और ऐसे आप कह सकते हैं कि ये विद्यालय हैं। घर का चिन्ह बनाइए, तो घर में आपको दिख रहा है, ऐसा चिन्ह बना सकते हैं। और मंदिर का जो चिन्ह बनाना है, वो मंदिर के चिन्ह में आपको कैसे बनाना है? ऐसे बना सकते हैं और उसके ऊपर झंडी लगा देना है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये मंदिर का है। और हैंडपम्प, तो हैंडपम्प में आप कैसे भी बना सकते हो, जैसे कि ये रहा हैंडपम्प, ऐसे बना देना है और ये बन गया आपका हैंडपम्प। तो आप ऐसे हैंडपम्प का चित्र बना सकते हैं। अगला है खंबा का चिन्ह, खंबा तो सभी जानते हैं, ऐसे बन जाएगा। और खेत में आपको जैसे कि चिन्ह बनाना है, तो ऐसे बन जाता है। अब अगला है पेड़ का चिन्ह बनाइए, तो पेड़ में आपको सभी बनाना आता है, जैसे कि ऐसे ये ऐसे बना सकते हैं। पेड़ का ये पेड़ हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 11वां है कुआं का चिन्ह, तो कुएं में आपको पहले बताया था गोल गोल होता है। और बागोड़ बाड़ा का चिन्ह कैसे होता है? बाड़ा चौखट होता है, तो ऐसे आपको बना देना है। स्वास्थ्य केंद्र में आपको क्या करना है कि प्लस का निशान लगाना है, यानी कि जहाँ हॉस्पिटल होता है वहाँ पर प्लस का निशान लगाए जाते हैं नक्शे में। अब हम आगे चलते हैं अभ्यास कार्य वाले प्रश्नों की ओर इस पाठ के। पहला है राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख बोलियाँ बोली जाती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर लिखेंगे। राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, ढूढ़ाड़ी, शेखावाटी, मेवाती, वागड़ी और बागड़ी प्रमुख बोलियाँ बोली जाती हैं। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के किस भाग में थार का रेगिस्तान है? तो इसका उत्तर है राजस्थान का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान राजस्थान के पश्चिम दिशा में स्थित है, यानी कि बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर का एरिया लगभग थार में आता है। राजस्थान के कौन से जिले खनिज संपन्न हैं? तो इसमें लिखना है अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा और झुंझुनू खनिज संपन्न जिले हैं। अगला प्रश्न करके देखिए वाला। पहला है राजस्थान की पारंपरिक पोशाक में महिला एवं पुरुष का चित्र बनाना है। तो मैंने राजस्थान की पारंपरिक पोशाक में महिला घाघरा चोली ओढ़नी और पुरुष में धोती कुर्ता सापा का चित्र बनाए हैं। जैसे कि आपको बनाना है, इसमें मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें चित्र थोड़ा सही नहीं बनता है, तो आपको चित्र सही तरीके से बनाना है। दूसरा प्रश्न, राजस्थानी बाजार की कल्पना कर वहाँ मिलने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो इसमें सूची लिख सकते हैं राजस्थानी बाजार में बंदेज की साड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ, जूतियाँ, मूर्तियाँ, कालीन, हस्तशिल्प की वस्तुएं और मसाले मिलते हैं। अगला है तीसरा प्रश्न, राजस्थान के ज़िले का प्रमुख मेला कौन सा है? आपके ज़िले का, सॉरी बच्चों, मेरे ज़िले में, जैसे कि आपका जो भी ज़िला है जयपुर है, तो इसमें लिख सकते हैं जयपुर में कौन कौन से ज़िले प्रसिद्ध है ये मेला। तो मैंने उस राजस्थान के मानचित्र में दर्शाए हैं, अपने ज़िले का मेला लिख सकते हैं। आप अपना स्वयं कीजिए वाला प्रश्न है अगला। पहला है इसका आपके गांव में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो हमारे गांव में
गेहूँ, बाजरा, सरसों और चना उगाए जाते हैं। ये फसलें राजस्थान के अन्य भागों में भी उगाई जाती हैं। दूसरा प्रश्न, आपके गांव या पंचायत की मिट्टी की विशेषता क्या है? तो इसमें लिखना है हमारे गांव की मिट्टी बलुई है जो बाजरा और सरसों की खेती के लिए उपयुक्त हैं। तीसरा प्रश्न, आपके गांव या वे आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं? तो हमारे गांव में नीम, पीपल, बरगद और खेजड़ी और बबूल के पेड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, घर समुदाय से जानकारी प्राप्त कीजिए, जिसका पहला है आपके गांव या जिले के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? तो हमारे जिले के प्रमुख उद्योग हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग और खनन उद्योग हैं जो राज्य के अन्य भागों से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है लास्ट वाला कि गांव में उपयोग होने वाली सामग्री कहाँ से आती हैं? तो लकड़ी, मिट्टी, सीमेंट और रेत राज्य के विभिन्न स्थानों से हमारे गांव में आती हैं। ये इसका उत्तर हो गया। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा तो हमारा चैनल स्माइल एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।